से सटे उत्तर प्रदेश के 10 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। राप्ती, शारदा, गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत और बलरामपुर में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब भी मुसीबत होती है तो उसके मुखिया मैदान में होते हैं। हर संकट के सामने योगी खड़े हो जाते हैं, चाहे बाढ़ से हाहाकार हो या हाथरस में हादसा। ये तस्वीरें देखिए, योगी बाढ़ से लबालब इलाके में उतर गए हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। योगी इसलिए यूपी वासियों की मदद के लिए उतरे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। उनमें लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। तभी तो योगी ने दोनों ही जिलों में एरियल सर्वे किया। ये तस्वीरें देखिए कि हालात कितने खराब हैं, लेकिन फिर भी योगी मैदान में हैं। इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है, वह फसल उससे प्रभावित हुई है। समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पीलीभीत पहुंच गए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, आसमान से देखा कि जमीन पर भारी बारिश से क्या हालात हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तभी तो सीएम योगी ने पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अफसरों को निर्देश भी दिए और ग्राउंड पर जायजा भी लिया। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहाँ पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पीलीभीत के पास से बहने वाली नदियां एक तरफ जहां उफान पर हैं, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने खेत खलिहान में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया है। यही हाल लखीमपुर खीरी में भी है। तभी तो सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। जो लोग भी बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनके खेत, घर या फिर सामान भारी बारिश से आई बाढ़ के बाद बर्बाद हो चुके हैं, उनको सीएम योगी ने पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है। लखीमपुर खीरी में घर, खेत बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसी का जायजा लेने के लिए योगी ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे भी किया। जमीन पर भी योगी लाइफ सेविंग जैकेट पहनकर टीम के साथ हालात का जायजा लेते नजर आए और अधिकारियों को मुआवजा और मदद तुरंत देने के आदेश दिए। अगर किसी आपदा की चपेट में कोई व्यक्ति, कोई किसान चपेट में आता है, 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को दे दें। जनधन की जनहानि पर भी उन्हें तत्काल राहत, आपदा राहत कोष से पैसा दे दें। फसल हानि हो गई है, समय पे सर्वे करते हुए उसका मुआवजा भी उनके अकाउंट में तत्काल चला जाए, जिससे अगर किसी को दोबारा फसल लगानी हो तो दोबारा फसल भी लगा सके। इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। कुदरत की मार पड़ रही है, बाढ़ से हालात खराब हैं, लेकिन योगी के रहते लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि जल प्रहार से जनता को कम से कम समस्या हो, इसीलिए वो खुद एक्शन में आकर मैदान में उतरे हैं और अफसरों को भी यही काम
सौंप दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे के बाद आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक की। ये महत्वपूर्ण बैठक अर्थशास्त्रियों के साथ होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय बजट पेश किया जाना है 23 जुलाई को, लेकिन उससे पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प मोदी का है, उस पर आज एक बड़ी रूपरेखा तैयार हो सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे और आगामी बजट के लिए उनके विचार और सुझाव लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अलावा प्रधानमंत्री की बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बड़ा आर्थिक दस्तावेज होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा तैयार करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने ही संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए ये संकेत दिया था कि सरकार सुधारों की गति को तेज करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाएगी। वहीं पीएम मोदी ने भी तीसरे कार्यकाल में तिगुने रफ्तार से काम और सुधार की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।